देखिए आयनिक ठोस में पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इसमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। चाहे तो आप यही वाला पॉइंट लिख सकते हैं, बस इसमें क्या करना, नहीं की जगह आपको। बच्चों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि जिसका नाम है आपका ठोस अवस्था। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर को देख के आपके आज ये 5 नंबर मैंने लिखा है, ये आपके 5 नंबर आज कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको एक तरह से बिल्कुल विस्तार से बताया गया कि कैसे आपको करना है। ठीक सेम टू सेम आपको ऐसे एग्जाम में लिख के आना है, तो आपको ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये कंफर्म होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठोस क्या होते हैं। ठीक है, मतलब ठोस कठोर क्यों होते हैं, इनका वर्णन करना है हमको। ठीक है, बताना है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो देखिए उत्तर क्या लिखा है कि ठोस के अवयवी कणों, ठीक है, अवयवी कणों में कौन कौन से कण आ गए, आपके परमाणु, अणु और आयन। ठीक, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, अवयवी कण बनते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ठोस के अवयवी कणों की स्थितियाँ स्थिर रहती हैं, अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराणविक बल होता है तथा इसी कारण ये ठोस कठोर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप गुड़ ले लीजिए। ठीक है, गुड़ हुआ या फिर कोई ठोस चीज़ हुई जैसे आलू वगैरह हुआ। ठीक है, या फिर मिट्टी का कोई डीला हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम रुकिए 1 सेकंड बना दे रहे हैं। इस तरह से कोई छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर खूब ये ठोस भरे हुए हैं। ठीक है, कोई कर रही चीज़, फॉर एग्जांपल ये गुड़ है मान लीजिए, तो उसके अणु क्या है, आपस में इतने टाइट होते हैं, इतने चिपके हुए होते हैं कि उनके अणु आपस में गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, और उसमें इधर उधर अणु आपस में गति कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ठोस क्या होते हैं मेरे, ठोस कठोर होते हैं। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि कांच को अतिशीतित द्रव में क्यों रखा जाता है। ठीक है, कि कांच को अतिशीतित द्रव में क्यों माना जाता है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, द्रवों के समान कांच में बहने का गुण पाया जाता है, यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है कि द्रवों के समान कांच में भी बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आप पानी डालो फर्श पे फ्लो हो जाता है, मतलब बहने लगता है, उसी तरह से कांच में भी यह गुण पाया जाता है बहने का। ठीक है, लेकिन ये प्रवाह बहुत ही मंद होता है जो कि आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सूक्ष्म आँखों से तो कतई आपको नहीं दिखेगा, आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से भले देख लो, इसलिए कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव मानते हैं। ठीक है, इसीलिए कांच अतिशीतित द्रव की श्रेणी में आता है। देखते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्व ए तथा बी से बने यौगिक की संरचना घनीय है, जिसमें क्या है कि ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक केंद्रों पर है। यौगिक का सूत्र लिखिए। तो देखिए यौगिक का सूत्र क्या है, ये तो वैसे तो नॉर्मली ये सूत्र होता है, आप लोग को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में होता है, वरना इतना ही पूछा जाएगा आपसे 1 नंबर में। लेकिन अगर इसको विस्तार से करने के लिए कह देते हैं तो आप लोग कैसे करोगे वो देख लेते हैं हम लोग कि ए परमाणु घन के कोनों पर है, तो बी परमाणु की संख्या। देखिए घन कैसे होता है, पहले तो हम घन की डिजाइन कर लेते हैं। इस तरह से होता है घन मतलब जिसकी 8 भुजाएं हों। ठीक है, तो 8 भुजा वाला आप ऐसे घन बना लोगे। ये बन गया मेरा घन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर होती है 8। थोड़ा सही से बना नहीं है, एक बार आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर इसके सही से नहीं बन पा रहा है। 1 2 3 4 ये 5 6 7 8। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर घन बन चुका है। घन क्या केंद्र कौन कौन से, देखिए एक ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/8 मल्टीप्लाई 8 मतलब आंसर 1। ऐसे ऐसे फलक कितने होते हैं इसके, 6। तो यहाँ पर 6 लिख के हमने 2 से काट दिया है, आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा A/B का 1/3। तो अगर आपको ये सब नहीं भी समझ में आया इतना बड़ा, तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल विस्तार से आप लोग इतना यहाँ पर लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है कि आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में क्या अंतर होते हैं। तो जो अंतर होता है इसका, ये अंतर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो हेडिंग यहाँ पर दी हुई है वो आपको दी हुई है आयनिक ठोस। ठीक है, सबसे पहले हम आयनिक ठोस देखेंगे, फिर हम देखेंगे धात्विक ठोस। तो देखिए आयनिक ठोस में पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इसमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं,
तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। चाहे तो आप यही वाला पॉइंट लिख सकते हैं, बस इसमें क्या करना, नहीं की जगह आपको यहाँ पे लिख देना है होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यह केवल जलीय अवस्था में चालन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये ठोस अवस्था में चालन का कार्य करते हैं। इन कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, तो यहाँ आपको लिख देना है कि इसके स्थिर आकर्षण बल नहीं होता है। तो मतलब जो चीज़ इसमें नहीं है वो इसमें होती है, जो इसमें होती है वो इसमें नहीं होती है। केवल ये 3 अंतर आप लोग को लिख देने हैं, आपको 3 से 4 नंबर इसमें 100% मिल जाएंगे। आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष अगर आपसे पूछ लेता है या कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो जो ये आपको दिखेगा यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक दोष, तो दोस्तों ये पहले ही आपको पता होना चाहिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है मेरा फ्रेंकल, दूसरा होता है शॉर्टकी दोष। इन सब की डिफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। तो पहले तो स्टाइकियोमेट्रिक की आप डिफिनेशन देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी यौगिक के क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसके कारण यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका वो हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अपना फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाता है तो इससे उत्पन्न दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है, ठीक है, आयनिक ठोस है, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, ये सब इसके अंदर अणु आयन भरे पड़े हैं, ठीक है, आयन भरे पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई धनायन होगा, कोई ऋणायन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये आयन आपसे कहा गया, ये आयन, तो वही सब इसके अंदर भरे पड़े हैं। अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे ये कह रहे हैं कि अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है, मतलब यहाँ से कोई एक पॉइंट उठेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई एक पॉइंट उठ के कहाँ चला जाएगा, अंतराकाश मतलब अंतरिक्ष में बाहर चला जाएगा। तो उसी से जो यहाँ से देखिए ये वाला चला गया यहाँ से, एक सेकंड देखिए क्या हुआ, यहाँ से ये चला गया अपनी जगह से छोड़ कर, ये वाला लू देखिए ये क्या हुआ, ये चला गया बाहर, तो ये जगह खाली हो गई। इसी जो जगह खाली हुई इसी दोष को हम लोग कहते हैं यहाँ पर फ्रेंकल दोष, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है कि जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तो इसे एक जालक रिक्तिका बनती है जिसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये कोई हमारा आयनिक ठोस है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी वही इस तरह से भरे होंगे, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर सब आयन भरे होंगे। अब होगा क्या, देखिए इसके अंदर अचानक से क्या हुआ इसके अंदर कि कोई एक जैसे मान लीजिए अपने स्थान से खिसक के कहाँ चला जाएगा, पड़ोसी के पास, जैसे ये हटा यहाँ से, ये खिसक के चला जाए यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कौन वाला, ये वाला, ये खिसक के कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये देखिए ये वाला जगह खाली हो जाएगी, यही रिक्तिका दोष होता है, इसी को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपके क्लियर हो गए। आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ का। तो यहाँ पर ये आपको 4 नंबर कंफर्म दिलाने वाला है पेपर में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है, इस एक ब्रैकेट के अंदर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा। तो सिग्मा, अभी ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसके संकेत भी आपको लिखने हैं। फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्ठिका का घनत्व, ठीक। जेड इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या m, तत्वों का मोलर द्रव्यमान a, कोर की लंबाई aq, घन का आयतन, ठीक है। इतना आप लोग को इसमें कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है, 4 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। अब अगला देख लीजिए क्या कह रहा है हमसे। अगला कह रहा है क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा लिखिए। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होगी, देखिए देख लीजिए यहाँ पर सिंपल, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक द्विविमीय नियमित एवं निश्चित अवस्था में होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो नॉर्मल डिफिनेशन इसमें कुछ समझने वाला नहीं, इसको केवल याद करना है आप लोग को। क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा भाग जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो उसे हम लोग एक कोशिका या मात्र कोशिका कहते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई क्रिस्टल जालक रखा हुआ है तो दूसरी तरफ से देखें तो उसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सेल। और ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ना है अवतार में देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समझाने वाला है नहीं इसमें कुछ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि यार थोड़ा टाइम इस समय नहीं है, कि थोड़ा कम टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आज ही चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
और हाँ, आप लोग को बता दें कि जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को इस केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के भी नोट आप लोग को मेरी प्रीवियस चैनल पे जाएंगे। आप लोग बहुत सारे नोट्स आप लोग को फिजिक्स के मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो आंकिक प्रश्न या फिर थ्योरी डेरिवेशन सवाल कुछ भी हो, वो आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। मतलब पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी इंटर की, अगर आप PCB लिए हैं या फिर PCM लिए पढ़े हैं, ठीक है। तो जल्दी से आज ही चैनल से जुड़ जाइए और अपना तैयारी अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।